नमस्कार, कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। और तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, 1 घंटे तक लगातार बने रहेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान भी जानेंगे और साथ ही साथ मेल्स पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज की जानकारी बहुत ही रोचक जानकारी है, बहुत ही दिलचस्प जानकारी है कि आप ग्रहों की चाल को कैसे समझें। जी हाँ, ग्रहों की चाल से हमारे जीवन की चाल का सीधा संबंध होता है। यानी अगर हमारे ग्रह अच्छे हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, और अगर हमारी कुंडली के ग्रह खराब हैं तो मानकर चलें कि सकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद आपका हर काम खराब हो जाता है। और कहा भी जाता है कि अगर आप सोने को भी छूते हैं उस वक्त तो वो मिट्टी बन जाती है। इसलिए खराब समय का संबंध, सीधा संबंध आपके ग्रह के साथ होता है। और यदि आपके ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो आपको लगातार यश, कीर्ति, मान और सम्मान दिलाने में सहायक होता है। पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि दरअसल आप अपने ग्रहों के चाल को कैसे समझे अपनी कुंडली में, और यदि ग्रहों की स्थिति खराब है, बिल्कुल ही खराब है, तो आप क्या कुछ खास तरह के उपाय करें ताकि आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को पा सकें। और पूरी जानकारी आपकी राशि के हिसाब से पहुंचेगी, इसलिए तमाम दर्शक अपनी राशि का इंतजार करें। लेकिन एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का भी आप इंतजार करें। हमेशा की तरह, रोजाना की तरह आज का उपाय भी बेहद ही दिलचस्प, अलग तरीके का उपाय, अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक सच्चाई बता दूं कि आज की तारीख में लाखों नहीं, जहां लाखों नहीं करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। और तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे। हमारा नंबर है 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558, और तीसरा नंबर है जहां पर आप कॉल करें अपनी समस्याओं का समाधान जाने, 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम सवाल बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, तमाम तरह के जो ऐसे शब्द हैं सब एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं जी। लेकिन इस तरह के शब्दों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में इसे अपने लिए क्या बिल्कुल कह सकते हैं कि इस चीज को हासिल करने के लिए, ताकि समाज में लोग कहें कि बहुत ही यश है उनके साथ जुड़ा हुआ, कीर्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है, मान सम्मान उनका है समाज में, इस तरह के शब्दों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं, बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ कहा जाता है कि आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की चाल इस तरह की स्थितियों के लिए बिल्कुल अनुकूल है, तभी आप इस तरह की चीजों को हासिल कर सकते हैं जी। क्या है दरअसल इस तरह की स्थितियों को कैसे समझा जाए, ग्रहों की चाल को कैसे समझा जाए? जी, क्या कुछ खास तरह की जी गौरी जी, कैसे दिलाते हैं ग्रह आपको मान सम्मान, कीर्ति, यश, और कैसे मिलती है आपको सफलता? आपकी जन्म कुंडली में जब ग्रह उत्तम होते हैं, जब गोचर की स्थितियां अच्छी होती हैं, तब आपके काम को सराहा जाता है सब जगह, ऑफिस में, बिजनेस में, घर में, आपकी रिश्तेदारी के अंदर। जब भी आपके ग्रह सकारात्मक होते हैं तब आप कम भी करते हैं तब भी अधिक सराहना आपको मिलती है, और आप अपने कार्य क्षेत्र में जब लगातार सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं इन ग्रहों की बनस्पत, तो उस सफलता की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपकी यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है उस दौरान, और आप होते हैं एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित समाज के अंदर। और यही ग्रहों की स्थितियां अगर नकारात्मक हों कुंडली में और गोचर में, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं अपने ऑफिस में, और बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते हैं अपने आप को, कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा करूं रिश्तेदारों के लिए या घर में सबके लिए और या बिजनेस में, लेकिन आपके कार्य को सराहना नहीं मिलती, आपको क्रेडिट नहीं मिलता आपके कार्य काम का। तो ये ग्रहों का प्रभाव है जो आपको आपके अच्छे कर्म करवा के आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में आपको उन्नति देता है, मान सम्मान देता है, और यही ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि आपके कौन कौन से ग्रह हैं और वो उनका कैसे आपको मान सम्मान दिला रहे हैं, या कहीं कमजोरी है तो उसको कैसे उपाय से आप ठीक करें। और पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी आपकी राशि के हिसाब से कि अलग अलग राशियों के साथ ग्रहों की चाल किस प्रकार से बिल्कुल संबंधित है, और इन ग्रहों की चाल के आधार पर आप कैसे समझ सकते हैं कि आने वाला समय, यानी कि आपके भविष्य में किस तरह
की प्रतिकूल स्थितियां हैं, किस तरह की अनुकूल स्थितियां हैं, क्या कुछ खास तरह के आपको उपाय करने की जरूरत है ताकि अगर खराब ग्रहों की स्थिति है भी तब भी आप अपने जीवन में तमाम तरह की सफलता को पा सकें। एक एक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक बने रहें, इंतजार करें अपनी राशि का, लेकिन साथ ही साथ 11:30 के खास उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन यदि आप कल के राहु काल के बारे में जानना चाहते हैं, 1.5 घंटे का वो वक्त क्या है जिस वक्त आपको किसी भी तरह के शुभ काम को नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा करें, जानते हैं पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन मंगलवार जुलाई 5, 2011। कल सूर्योदय होगा 5:32 पर, सूर्यास्त होगा 7:19 पर। कल के दिन दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा। कल के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन यात्रा करनी पड़े तो तिल खाकर यात्रा करें, आपको लाभ होगा। कल का दिन राहु काल होगा 3 बजे दोपहर से लेकर 4:30 बजे दोपहर तक। इस राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य टाल दें, इसके आगे या इसके पीछे उसका महत्वपूर्ण कार्य को आप कर सकते हैं। ग्रह दशा में गुरु मेष राशि में स्थित हैं, सूर्य मंगल और केतु वृष राशि में स्थित हैं, सूर्य और शुक्र मिथुन राशि में स्थित हैं, बुध कर्क राशि में स्थित हैं, और शनिदेव जो है चंद्रमा इसमें सिंह राशि में है, शनिदेव कन्या में है, और राहु वृश्चिक राशि में स्थित हैं कल आसमान में। चलिए, पंचांग के बारे में पूरी जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक पहुंची, और कहा भी जाता है कि पंचांग के हिसाब से यदि आप पूरे दिन भर के कार्य को संपादित करते हैं तो मानकर चलें कि आपका पूरा काम, पूरे दिन भर का काम जो भी आपने सोच रखा है वो काम बिल्कुल संपन्न होता है बहुत ही सही तरीके से। और एक एक जानकारी हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आप अपनी राशि के हिसाब से कैसे समझें कि ग्रहों की चाल क्या है और इसका सीधा संबंध आपके जीवन के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है, क्या कुछ खास तरह का उपाय भी करें। लेकिन जल्दी से पहले देख लें मेष राशि वाले लोगों का कल का दिन कैसा होगा। मेष राशि, अधूरे काम बनेंगे कल, और स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान अवश्य रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। शुभ रंग बादामी और भाग्य प्रतिशत 73। कुल मिला के दिन आनंदित करता रहेगा आपको। चलिए, काफी अच्छा भाग्य प्रतिशत, लेकिन आप अगर हमेशा के लिए ताउम्र यदि आप अपने भाग्य प्रतिशत को 100 बनाना चाहते हैं, 100% बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल खास तरह का उपाय करने की जरूरत है। अपने ग्रहों को ठीक करने की जरूरत है कि हमारी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या है। अगर मेष राशि की बात करें अगर नवीन जी, तो किस तरह के ग्रहों की स्थिति अमूमन बात करें कि अमूमन देखी जाती है, किस तरह की अगर स्थितियां होंगी तो इनकी जिंदगी में जिस तरह के परिवर्तन होंगे। अगर ग्रहों की स्थिति खराब होगी तो मेष राशि के लोगों के साथ कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां उन्हें बिल्कुल घेर सकती हैं। क्या कुछ खास तरह की जानकारी? वर्तमान में इस समय मेष राशि जिसे बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल जो है वृषभ राशि में आजकल गोचर कर रहा है, केतु के साथ है। कार्य क्षेत्र में जब आपको सफलता मिलती है तभी मान सम्मान भी बढ़ता है, लेकिन मेष राशि के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती हैं कुछ बाधाएं, वो ध्यान रखें। उन बाधाओं की वजह से यश कीर्ति मान सम्मान में आ सकती है कुछ दिक्कत। आप ऑफिस में हैं, कोई अपने से अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, या आप व्यवसाय में हैं, कोई कंपटीटर्स आपके कुछ छल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करें एक खास उपाय ताकि आपको मिले कार्य क्षेत्र में सफलता, और साथ ही बढ़े आपका मान सम्मान, यश और कीर्ति। टीवी की स्क्रीन पर नोट करें ये उपाय, गौर से फटाफट जल्दी से। मंगलवार को, जी हां मंगलवार को, क्योंकि मंगल ग्रह इसका स्वामी है और इसकी स्थिति मजबूत करनी बहुत जरूरी है। मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का करें आप दान, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर करें प्रार्थना और पूजा। ऐसा करने मात्र से आपके कार्य क्षेत्र में मिलती रहेगी आपको सफलता, विघ्न बाधाएं हो जाएंगी दूर, और आपके मान सम्मान में होगी बढ़ोतरी। चलिए, बहुत ही खास तरह का उपाय आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि आप अपने कुंडली में ग्रहों की चाल को कैसे बिल्कुल सुधार सकते हैं। ग्रहों को आप अपने वश में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ खास उपायों के माध्यम से आप उसकी चाल को आप अपने अनुकूल जरूर बना सकते हैं। पूरी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 के खास उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन जल्दी से पहले देख लें वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। कल सुबह उठकर पिता का आशीष अवश्य ले लें। पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा।
नए वाहन को मिलने का योग है, कोई नई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा दिन। शुभ रंग हरा, भाग्य 74% है। कुल मिला के दिन आपको भी आनंदित करेगा। चलिए नवीन जी बताएं कि वृष राशि के लोग क्या करें अगर ग्रहों की चाल वर्तमान में की कोशिश करें। जी, वर्तमान में वृष राशि के जो लोग हैं, इनका शुक्र ग्रह जो इनका मालिक है वो वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय, और सूर्य के साथ हैं। कुछ मान सम्मान के अंदर जरूर मिलेगा इनको, बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, परंतु कुछ ऐसा षड्यंत्र आपके आसपास के इन्वायरमेंट में हो सकता है चल रहा हो, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास जो चाहते ही नहीं है कि आपका ये मान सम्मान, और कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे बिजनेस में है आप, चाहे जॉब में है, ऑफिस के अंदर है, कुछ तरक्की जो आपको मिलने वाली है उसमें अड़ंगा या अड़चन डालने के लिए कुछ षड्यंत्र हो सकता है। उसको दूर करने के लिए करें एक खास उपाय, नोट करें, कोई खलल ना आए आपकी तरक्की में, आपके मान सम्मान में। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन गुड़ व सफेद तिल का दान अवश्य ही करें। आप ऐसा करें और अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर दिनों दिन तरक्की को प्राप्त करते रहें और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करें, और देखें कि कोई भी आपकी तरक्की के रोड़े नहीं अटका सकता। चलिए बहुत ही खास जानकारी, हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल ही पूछें, आप हमें कॉल करें, साथ ही साथ मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 के खास उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अलग तरह का उपाय, अलग अंदाज में हम आप तक रोजाना पहुंचा रहे हैं। करोड़ों दर्शक लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। जल्दी से अब देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा में भी पूरा ध्यान लगाए रखें। शुभ रंग भूरा है और भाग्य 66% है, तो भूरा रंग पहनिए और भाग्य को अपने बढ़ाइए। चलिए अच्छा, मिथुन राशि वाले लोग क्या करें, कैसे अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, और किस तरह की कुंडली होती है, अमूमन किस तरह की? गौरी जी देखिए, बुध ग्रह इसका स्वामी है जो आपके मिथुन राशि के लोग हैं, और इस समय बुध ग्रह मिथुन राशि में ही विराजमान है, तो मान सम्मान जरूर मिलेगा, क्योंकि आप ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी, हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, और आपके बिजनेस के अंदर भी आपको उन्नति मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सुदृढ़ चल रहा है गोचर के अंदर भी। आपकी सफलता को देखकर किसी की नजर न लगे इस पे, और किसी को जलन की वजह से हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं कि आप चढ़ते चढ़ते एकदम गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था से बचे रहें। इसको करने के लिए आप करें एक उपाय, नोट अपने टीवी स्क्रीन पर देखें गौर से। बुधवार को, जी हां, बुधवार को घर से निकलते समय अपने जेब में 6 हरी इलायची अवश्य ही रख लें। दिन के दौरान उसका सेवन करते रहें, खाते रहें उसको, कभी बीच में खा लें, बीच में खाते रहें, और फिर अगले दिन उसको फिर दोबारा से 6 इलायची को पूरा कर लें। ऐसा करते रहें। आपके ऑफिस के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं, या घर के अंदर, आपको मिलेगी रिकॉग्निशन, आपको मिलेगी सराहना, और आपका बढ़ता रहेगा मान सम्मान, और आपको मिलती रहेगी यश कीर्ति। चलिए वाकई में किस तरह से यश पा सकते हैं, कीर्ति पा सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं, उपाय के साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है। सुनीता इस वक्त हमारे एक दर्शक भोपाल से पूछना चाहती है सवाल, लेकिन सुनीता जी सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव सुनीता जी। हेलो पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/2/57। तो पंडित जी, एक तो वो बहुत जिद्दी बहुत है, उनको गुस्सा बहुत आता है। समय क्या हुआ? बिजनेस परफेक्ट नहीं है कि करते तो हैं वो मॉड्यूलर किचन का, लेकिन उसके बाद उनका पूरा जम नहीं पाता है। उसका पूरा पक्का बता दीजिए आप। और दूसरा मकान कब तक होगा, थोड़ा और इनका गुस्सा शांत वगैरह हो जाए, ताकि ये थोड़ा बिल्कुल सुनीता जी, आपका सवाल हम लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही ध्यान से सुने क्या कहते हैं आचार्य जी, क्या कुछ उपाय आपको बताते हैं। राहु में चंद्रमा इस समय चल रहा है, आप बहुत चिंतित नजर आ रही हैं, और ये चिंता का विषय है, दिखता है जन्मपत्री में। राहु में जब चंद्रमा होता है तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने पति के लिए आप बहुत चिंतित हैं, वो आपके पति भी बहुत चिंतित हैं अपने कार्य क्षेत्र में। राहु में चंद्रमा दोनों इस समय विराजमान है, चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो तो सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में बहुत सारी वरीज, जैसे बोलते चिंताएं बनी रहती हैं। आप इनको कहें, अपने हस्बैंड को बोलें कि एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चे, ये नवान्न मंत्र है मां दुर्गा का। ये दुर्गा सप्तशती से निकाल सकते हैं, वहां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी एक माला रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले कर सकें, या आ करके जब ऑफिस से वापस आ जाएं तो अवश्य करें, तो इनको लाभ होगा कार्य क्षेत्र में। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे, अपने सवाल पूछें, मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन आप क्या उपाय करें, कैसे आप ग्रहों की चाल को समझें, ताकि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको मिले मान, आपको मिले सम्मान, आपको मिले प्रतिष्ठा, और आप लगातार इस पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सके, घर परिवार समाज पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंच रही है, लेकिन साथ ही साथ खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का खास उपाय आप देखना बिल्कुल ना भूलें। आज का उपाय बहुत ही अलग तरह का उपाय, अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह, आपके मेहरबानी से MDH